हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 से 24 में इसकी व्याख्या की गई है। सबसे पहला जो है मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक, अनुच्छेद 23, यानी मनुष्य को न तो बेचा जा सकता है और न खरीदा जा सकता है। अगर कोई भारतीय नागरिक इस तरह का कार्य करता हुआ पाया गया तो उसे तुरंत ही कानून के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। और इस अधिकार के द्वारा जो लंबे समय से दास्ता की प्रथा चली आ रही थी, उस दास्ता की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। और कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से बेगार नहीं करवा सकता। इससे पूर्व लंबे समय से, भारत की आज़ादी से पूर्व लंबे समय तक व्यक्ति से काम करवाया जाता था। और अगर प्राय सूदखोरी है उसका प्रचलन अधिक था। अगर कोई व्यक्ति उसका भुगतान नहीं चुका पाता, जो पैसा वो उधार लेता था, तो उस परिवार के महिलाओं को, बच्चों को और उसको स्वयं को एक उसकी दास्ता स्वीकार करनी होती थी और बिना पैसे के उसके काम करना होता था। ये बेगार की प्रथा है वो समाप्त करने का प्रयास किया गया है। हालांकि राज्य है वो अनिवार्य श्रम लागू कर सकता है, लेकिन अनिवार्य श्रम लागू करते समय उसके किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बाल श्रम का निषेध, अनुच्छेद 24 में ये लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इस तरह के कार्यों में लगाता है, खान आदि के जोखिम भरे कार्यों में, तो वह बच्चा है वो तुरंत ही न्यायालय की शरण ले सकता है और उस बच्चे की तरफ से कोई भी जनहित याचिका जारी कर सकता है। अगला जो अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 25 से 28 तक की गई है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत विभिन्न धर्मों वाला देश है। यहाँ 4 धर्म मुख्य हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धार्मिक मान्यताओं वाले बहुत सारे उपासक यहाँ रहते हैं। और धर्म संबंधी कोई विवाद न हो तो इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था, तो इस तरह के विभाजन और न हो तो इसकी विस्तृत व्याख्या है वो मूल संविधान में की गई। पहला धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। भारतीय नागरिक है वह अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, उसकी उपासना कर सकता है, उससे संबंधित पूजा पद्धति का अनुसरण किया जा सकता है। अगली स्वतंत्रता है धार्मिक मामलों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। यानी कोई भी संस्था है वो अपने धर्म के अनुसार किसी भी संस्था की स्थापना कर सकती है और वो सब मिलकर उस धर्म से संबंधित चल और अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं और उस चल और अचल संपत्ति का संचालन कानून के अनुसार उनके द्वारा किया जा सकता है। अगला जो स्वतंत्रता है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में यह लिखा गया है कि राजकीय संस्थाओं में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई राजकीय संस्था इस तरह का कार्य करती हुई पाई जाती है तो तुरंत ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और ऐसी संस्थाएं जो कि राजकीय अनुदान लेती है वो भी अपनी संस्था में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकती। इसका प्रावधान किया गया है और धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ वहाँ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला जो हमारा अधिकार है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार में पहला अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 29। यानी भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और जिस भी धर्म, जाति
या संप्रदाय संबंधित जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक है, यानी जिनकी संख्या कम है, वो अपने हितों की सुरक्षा के लिए अपना अलग से अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को संरक्षित करने के लिए किसी भी संस्था का निर्माण कर सकते हैं और वहाँ उसकी शिक्षा भी दी जा सकती है। और जब भी कभी राजकीय अनुदान दिया जाएगा तो इस आधार पर कि यह अल्पसंख्यक वर्ग से द्वारा संचालित संस्था है, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी जो स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग है वो पृथक रूप से अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनमें उनका संचालन भी वो कर सकते हैं। छठा जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। माननीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया। उन्होंने ये कहा कि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया जाता है तो समस्त अधिकार है वो महत्वहीन हो जाते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ये व्यवस्था की गई है कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। इसके लिए 5 लेखों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक लेख में ऐसी परिस्थितियां दी गई है जिसके अनुसार वह व्यक्ति न्यायालय की शरण लेगा। सबसे पहला जो लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर किसी अधिकारी के द्वारा बंदी बनाया जाता है तो न्यायालय है वो शीघ्र ही ये आदेश जारी कर सकता है कि इस व्यक्ति को किस आधार पर बंदी बनाया गया है, और बंदी बनाया गया है तब भी उसे 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय में पेश करना जरूरी होता है। अगर उसका दोष सिद्ध होता है तो उसे बंदी बनाकर रखा जाता है, अन्यथा उसे तुरंत ही मुक्त कर दिया जाता है। अगला जो लेख है परमादेश, यानी किसी भी अधिकारी के द्वारा अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है तो न्यायालय द्वारा तुरंत ही परमादेश जारी किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने पद से संबंधित जितने भी कर्तव्य हैं उनको पूर्ण करें। अगला है प्रतिषेध लेख, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अगर किसी प्रक्रिया को रुकवाना होता है कि इस मामले में आप काम रोक दे तो वो प्रतिषेध लेख है वो जारी करता है वहाँ के नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु। अगला जो लेख है उत्प्रेषण लेख, यानी यह जो उत्प्रेषण लेख है इसमें यह जारी किया जाता है कि निम्न जो उपयुक्त काम है वो निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेज दिया जाए। ऐसा आज्ञा पत्र है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी करके व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है और ये न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत को सुरक्षित करने के लिए भी जारी किया जाता है। 5वां जो लेख है अधिकार प्रक्षा, यानी न्यायालय द्वारा ये पूछा जा सकता है कि उक्त व्यक्ति ने इस पद का उपयोग है वो किस आधार पर किया, यानी कोई भी व्यक्ति है वो गैर कानूनी तरीके से ना कोई पद ले सकता है ना उस पद से संबंधित अधिकारों का उपयोग है वो कर सकता है। यानी जो छठा अधिकार है आपने देखा संवैधानिक उपचारों का, यानी जितने भी मूल अधिकार है उनमें कहीं अगर उनको उल्लंघन होता है, चाहे राज्य सरकार द्वारा, किसी कर्मचारी के द्वारा या स्वयं न्यायालय के द्वारा भी अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो इस अधिकार के तहत है व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। तो वास्तव में अंबेडकर साहब ने जो कहा था कि ये अधिकार है वह संविधान का हृदय व आत्मा है, ये बात भी यहाँ पे सिद्ध होती है। तो आपने 6 मूल अधिकारों की विवेचना की। प्रत्येक अधिकार के ऊपर पृथक पृथक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और 6 के 6 मूल अधिकार के बारे में एक बड़ा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऐसे प्रश्न भी निर्माण हो सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान की हृदय व आत्मा है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।